दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि हमारे जनरल साहब यानी कि जो सेनाध्यक्ष थे, उनका हेलीकॉप्टर की एक दुर्घटना में देहांत हो गया। कश्मीर के बारे में आपको मालूम है कि कश्मीर के अंदर सेना का जो है शासन है और सेना ही वहां पर रूल करती है। और कश्मीरियों के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं कि वो सेना से खुश नहीं है और बहुत सारी बातें ऐसी आती भी हैं। लेकिन कश्मीरियों के माध्यम से सेना के अध्यक्ष को, जो पूर्व अध्यक्ष थे हमारे बिपिन रावत, उनके एक श्रद्धांजलि दी गई मस्जिदों के अंदर। वहां के मुसलमानों ने किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी है वो आपको दिखाना चाहता हूं। और वहां के मुस्लिम्स के बारे में जो एक बात ये उड़ती है, अक्सर चर्चा का विषय रहती है कि सेना में वहां के लोगों के बीच में एक सामंजस्य नहीं है और वहां के लोग अलग राय रखते हैं। उसके बरखिलाफ वहां की मस्जिदों में सेना के जो पूर्व अध्यक्ष थे हमारे बीपी रावत, जनरल बीपी रावत, उनको श्रद्धांजलि दी गई। मौन रख करके थोड़े वक्त के लिए मौन रखा गया और उनके लिए दुआएं की गई कि उनको, उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे। आपको मैं दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट, उसके अंदर वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोगों ने, वहां के मस्जिद के इमाम ने क्या क्या बातें कही जनरल बीपी रावत के बारे में। आप देखिए, सुरेश बिजरानिया हैं, इन्होंने इसको ट्वीट किया है और ये भी एक लल्लन टॉप में असिस्टेंट एडिटर हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर जो है इमाम साहब ने भी कहा। कश्मीर की मस्जिद में जनरल रावत की मगफिरत के लिए दुआएं। पहले आप ये इमाम साहब जो मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं और जनरल बीपी रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो देखिए। उसके बाद मैं कश्मीर और जनरल बीपी रावत के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। किसी चट्टान से टकरता है या किसी दरख्त से टकरता है और इनकी देहांत होती है। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे दोस्तों, बात ये कहनी है, गिरते ही शहसवार मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरे, वो तिफल क्या गिरे जो हुक्म के बातें रहे। अब हम अपने इस मुल्क में, अपने इस जनरल साहब के दुख में, मैं आप सब लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि 10-15 सेकंड की खामोशी के लिए बिल्कुल आप लोग खामोश, अपनी आंखें बंद, अपने अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह आप करीम हो, आप रहीम हो। जो ये हमारे जनरल साहब, ये बिपिन रावत साहब जो कल, जिनकी देहांत हो गई, जो कल अमर हुए, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति अता फरमाए। सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है, आंखें बंद करके अल्लाह से मांगो उसकी आत्मा के लिए शांति। तो आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर के मुस्लिम जनरल साहब के जाने पर, उनकी आकस्मिक मौत पर किस तरह से दुख का इजहार कर रहे हैं और मस्जिद में बैठ के नमाज के दौरान उनकी मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए बात कर रहे हैं। अब सिनेरियो ये बनाया जाता है और होता भी ये है कि सेना की तरफ से अक्सर कश्मीर के अंदर कुछ मुठभेड़ अगर होती हैं तो उनके ऊपर खबरें जो आती हैं वो ये आती हैं कि आतंकी होती हैं। लोकल के लोग कहते हैं कि वो आतंकी नहीं है। और कश्मीर के हालात जो रहे, आप जानते हैं कि कितने ज़माने तक वहाँ 370 का जब एब्रोगेशन हुआ है, उसके बाद से वहाँ कश्मीर के क्या हालात हैं, वहाँ के लोगों ने क्या क्या किस तरह से सर्वाइव किया। इंटरनेट सेवा नहीं थी, टेलीफोन सेवा नहीं थी। किसी का बच्चे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उनकी 6-6 महीने या 1-1 साल तक उनकी बात नहीं हो पाई है। जो कश्मीर में था वो कश्मीर में रह गया और जो कश्मीर के अंदर से मुंसलिक यानी कि उनसे कंसर्न रिश्तेदार था वो दूसरी जगह था, वो वहीं रह गया। इस तरह से कश्मीरियों ने समय देखा। हालांकि हमारे ऊपर आपने देखा होगा पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया के अंदर जो बंद हुआ था, किस प्रकार की कठिनाइयां आई हैं। इंटरनेट की सेवा तो जबकि बहाल थी, लेकिन बाहर ना निकल पाना, कारोबार ना कर पाना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना ले पाना किस तरह से हमें पीड़ा देता था। लेकिन एक लंबा टाइम कश्मीरियों ने गुजारा। उसके बावजूद भी सेना से कोई शिकायत ना होते हुए वहाँ के जो मुस्लिम हैं उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया ये आप जानते हैं। जबकि आपको मालूम है कि सेना पर किस प्रकार के वो इल्ज़ाम लगते आए हैं, कश्मीरी लोग कहते आए, जुलूस निकालते आए हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मुस्लिम्स ने अपनी मस्जिदों में जनरल साहब के देहांत के बाद उनकी मगफिरत की दुआएं की। ये इस बात को दर्शाता है कि कश्मीरियों का जो रूट्स है वो भारत के अंदर कितना ज़्यादा पेवस्त है।
और जबकि दूसरी तरफ हम देखें छत्तीसगढ़ की आपसे मैं बात बताऊं, मैं आपको पिछले एपिसोडों में कई बार कह चुका हूं कि वहां पे गरम शाल बेचने वाले कई सारे कश्मीरियों को हमारे हिंदुत्ववादी संगठन पीटते हैं, कश्मीरियों को मारते हैं और कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अभी आपको पिछले ही हफ्ते मैंने खबर सुनाई थी कि कश्मीरियों ने इकट्ठे होकर के वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो हमारे माथे पर लिख दें, क्योंकि वहां पर ये हिंदुत्ववादी संगठन कश्मीरियों को इस तरह से खदेड़ने की कोशिश करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का संविधान के खिलाफ बात है। और ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर के अंदर ये जो वीडियो आपने देखा है, इससे एक खुशबू का झोंका इस तरह से आता है कि वहां के लोगों के अंदर बहुत गुंजाइश है और वो लोग सेना के पूर्व अध्यक्ष हमारे जो सीडीएस थे उनके जाने के बाद, उनके देहांत के बाद कितने तकलीफ में हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए दुआएं कर रहे हैं। ये रोल है कश्मीर के मुस्लिम्स का और कश्मीरियों का। इसके अलावा फिर मैं आपको फिर दोबारा अपनी बात पर उसी पर आता हूं कि कश्मीरी तो रोल इस तरह का प्ले कर रहे हैं कि सेना के संबंध में जनरल साहब के जाने के बाद इस तरह की दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं, एक मस्जिद के अंदर ऐसा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कश्मीरियों को किस नज़र से हिंदुत्ववादी संगठन देखते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ये दोनों चीज़ें कुछ समय से पैदा हुई हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी के तमाम कश्मीरी वोट देने लगे थे, लोकतंत्र में विश्वास करने लगे थे और लगते हैं और करते भी होंगे। मैं वहां गया नहीं हूं फिजिकली, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन जो खबरें हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको मखरज बता रहा हूं कि वहां के लोग तमाम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, अपने विधायक अपने एमपी चुनते थे और छोटी मोटी एक बात थी जिसको धीरे धीरे कांग्रेस आई के वक्त में ख़त्म भी किया जा रहा था, लेकिन अचानक अजीब तरीके से एब्रोगेशन किया गया, जैसा कि बाकी विपक्षी नेता कहते हैं कि 370 और 35A हटना तो ज़रूर था और इसको किसी तरह से कांग्रेस की सरकारों ने ख़त्म भी कर दिया था। ख़त्म इन द सेंस कि इसकी कोई भी जो रूलिंग्स थी, धाराएं थी, उनको धीरे धीरे ख़त्म करते चले जा रहे थे। बल्कि बुद्धिजीवी तो ये कहते थे कि 370 और 35A का सिर्फ एक लिहाफ बचा जिसमें तमाम सुराख हो चुके हैं, वो सिर्फ नाम मात्र का था। उसका एब्रोगेशन करना सिर्फ इसलिए, अगर इसके पीछे जैसा लोग बताते हैं और डिबेट्स में बात होती है कि इस तरह का एब्रोगेशन करना कश्मीरियों को अलग थलग करना है और उसकी वजह यह है कि बाकी जगह अपना वोट बैंक को जो है मजबूत किया जा सके और देश के सामने एक ऐसी स्थिति बताई जा सके। देखिए हम देश के कितने देशभक्त लोग हैं कि हमने कश्मीर से 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, लेकिन चीन के बारे में चुप हो जाते हैं। चीन के बाद जब दावा करता है, पेंटागन की रिपोर्ट आती है कि चीन के लोग, चीनियों ने हमारी ही सीमा के अंदर गांव बसा लिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आता और आता तो कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। तो इस तरह की बातें हैं। ये दुरंगा व्यवहार जो सरकारों की तरफ से और हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से और सत्तावादी जो सरकारें हैं, जो पार्टियां, उनकी तरफ से जो कश्मीरियों के साथ होता है, उसको ये जवाब है कि वहां की मस्जिद में बैठ करके वहां के मुसलमान जनरल साहब की मगफिरत यानी कि उनकी आत्मा की शांति की दुआएं वो कर रहे हैं। ये रोल है कश्मीरी मुस्लिम का और कश्मीरियों का। और बाकी देश के तमाम हिस्सों में देखिए कि कश्मीरियों के साथ क्या हालात कुछ संगठन करते हैं। सरकारें नहीं कर रही हैं और नाम सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को उन हिंदुत्ववादी संगठनों को कंट्रोल करना चाहिए कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करके उसे भारत में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो कश्मीर में नीतियां कुछ और होंगी, छत्तीसगढ़ में कुछ और होंगी, उत्तर प्रदेश में कुछ और होंगी। ऐसे देश नहीं चलता। देश एक संविधान से चलता है। आपका यही नारा कि एक ही झंडा एक ही डंडा, है ना, इसी तरह की तो बात होती है और होनी भी चाहिए। वहां पर अगर दूसरा झंडा लगता था, सारा भारतवासी यही चाहता कि नहीं होना चाहिए, हमारी भी इच्छा यही है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। कई सारी जगह मैं आपको बता दूं, अरुणाचल हुआ या नॉर्थ की जो बेल्ट है, वहां कई सारे प्रदेशों में आप सुनने वाले जा नहीं सकते डायरेक्ट। आपको एक लाइनर परमिट चाहिए, वीजा चाहिए, वीजा मानिए आप उसको, आप घुस नहीं सकते उसके अंदर बिना लाइनर परमिट के। तो जैसे वहां पर आप वहां पर क्यों नहीं हटाते? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वहां की सरकारों ने काम कर रखा है कि दिल्ली का आदमी जब चाहे नहीं जा सकता वहां पर उसको एक परमिशन चाहिए होगी, परमिशन के बाद उसका एंटर होगा। तमाम दुनिया की एक अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आप कहते हैं 35 से 370 के बारे में कि आप नहीं खरीद सकते हिमाचल में जमीन, बहुत सारी जगह हैं ऐसी तो हमारे देश के अंदर, लेकिन आप वहां नहीं हटाएंगे क्योंकि आपको मालूम है कि भौगोलिक स्थिति वहां की दूसरी है। कश्मीर को हवा इसलिए बनाया जाता क्योंकि वहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। बहरहाल मैं फिर भी अपनी खबर पे आता हूं कि कश्मीर के अंदर मस्जिदों के अंदर ये जो ऐलान हुआ है जनरल साहब की आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के और तमाम उन लोगों को जवाब है कि आप कितने भी पत्थर फेंकिए, हम आपको फूल ही डालेंगे। आपको खबर किस तरह से लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी अच्छी खबर के साथ आ जाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।